कितना पैसा मिला बीजेपी से। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव, आए ना सामने हमसे बात करें। गिरफ्तार होने में टाइम लगेगा, गिरफ्तार तब होंगे ही। राजद के कार्यकर्ताओं को बस एक ही इंजेक्शन दिया जाता है, वो है आरक्षण, जातिवाद, संविधान पर खतरा, मतलब जाति जाति जाति। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी को प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर की टीम तोड़ रही है। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि जन स्वराज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को तोड़ रही है। कई बड़े आरोप भी लगाए। हमारे साथ सचिदानंद राय जी हैं, देखिए जन स्वराज से जुड़े हैं और बिहार का दौरा भी लगातार कर रहे हैं, हर एक जिलों में जा रहे हैं। सीधा सवाल इनसे ही होगा, कितना पैसा मिला बीजेपी से मदद करने के लिए बीजेपी को अंदर खेमे? ये तो जगदा बाबू इसका उत्तर दे पाएंगे, उनको पता है कि कितना पैसा बीजेपी दिया है। आरोप तो वो लगा रहा है ना, तो जो आरोप लगा रहा है उसके पास तो साक्ष्य भी होंगे। पैसा मिला है नहीं मिला? अब ये तो वही बताएंगे ना, उनके पास प्रमाण होगा। जितने जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने पत्र लिखा है, लगता है कि पूरा साक्ष्य लेके बैठे हुए हैं। तो आप ये प्रश्न का उत्तर हमसे मांगना या किसी से मांगना उचित नहीं है, जगता बाबू से मांगिए। अब बिल्कुल उनके पास में साक्ष्य होंगे तो प्रस्तुत करेंगे, और नहीं तो हवाई फायर करने की तो आदत ही है आरजेडी की। आरजेडी को क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? वही कर रहे हैं ना कि तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो उनके पास साक्ष्य होंगे ना भाई। कौन तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा छोड़ दीजिए। बीजेपी तोड़ रहा है कि बीजेपी की बी टीम तोड़ रही है, प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं कि जन स्वराज तोड़ रहा है, आपकी पार्टी टूट रही है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात आप ये स्वीकार है पार्टी टूट रही। तो पहले उनसे ये पूछिए कि कौन कौन से नेता उनके छोड़ के भाग गए, या कौन सा वर्ग उनका टूट गया। ये तो उन्हीं को पास उत्तर होगा। तोड़ रहे हैं या नहीं? मैंने समझ तो रहे हैं ना क्यों कमजोर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी, हमारे विपक्ष में जो भी हो, वो चाहे भाजपा का विपक्ष हो, चाहे भाजपा के बी टीम तथा कथित हो, या हमारे जन स्वराज का हो, अगर कोई ये मानता है कि हमारे लोग टूट रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ हताशा है। आप स्वीकार करते हैं कि आपकी टीम कमजोर हो रही है, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है। अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो तो प्रमाण देकर बताना पड़ेगा आपको। ऐसे विधवा प्रलाप करने से तो होगा नहीं, ये तो विधवा प्रलाप ही ना हुआ। आपके पास अगर साक्ष्य ना हो तो हवाई फायर मत कीजिए, और अगर साक्ष्य हैं तो उनको प्रस्तुत कीजिए, मीडिया के सामने प्रस्तुत कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो कह रहे हैं पत्र में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं और तोड़ रहे हैं पार्टी। ये क्या मान के चलते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बेवकूफ़ हैं जिनको कोई बरगला सकता है? तो ये तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को एक बार सोचना पड़ेगा कि ये पार्टी उनके बारे में क्या राय रखती है। अगर पार्टी ये राय रखती है तब तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस पार्टी के साथ उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप लोग बिहार घूम रहे हैं, किस संदर्भ में घूम रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, इसको आप लोग करके मत बोलिए। प्रशांत किशोर जी एक पदयात्रा कर रहे हैं और पूरा खुला है कि जन स्वराज अभियान है। अभी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं है कि किसी का पार्टी तोड़ने की बात है। और जन स्वराज अभियान जो चल रहा है वो जन जागरण अभियान है एक तरह से। लोग के बीच जाकर प्रशांत जी बताते हैं कि बिहार में क्या क्या गलत चल रहा है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से यही बातें वो करते हैं कि किस तरह से यहाँ से बेरोजगारी दूर की जा सकती है, कैसे यहाँ पर जो पलायन है उस पर काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत है, रोजगार पर काम करने की ज़रूरत है, उद्योग पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो जातिवाद में फंसाकर, मजहब में फंसाकर वोटरों को जो है सो एक तरह से कहिए तो मासूम वोटरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जगदानंद सिंह का मानना है कि बीजेपी के इशारे पर प्रशांत किशोर काम करते हैं। बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज जो नाम है, एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, वो बीजेपी के लिए काम करती है। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। ये तब गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका उत्तर वही दे पाएंगे। और उसके लिए आपको उनसे साक्ष्य मांगना चाहिए कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं उसे दो चीज़ें साबित होती हैं। एक तो आपके पास साक्ष्य जरूर होंगे, तभी आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप तो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। और अगर जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, गैर जिम्मेदार है, तो इस तरह से हवाई फायर करना बंद कीजिए। लेकिन दूसरा चीज़ जो स्वीकार कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, दूसरा चीज़ जो स्वीकार कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आरजेडी कमज़ोर हो रही है, आरजेडी की टीम टूट रही है, आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उनसे दूर हो रहे हैं। ये तो स्वीकार रहे हैं वो। तो ये स्वीकारना अपने आप में दिखाता है कि उनके अंदर कितनी हताशा है।
आप लोग बीजेपी की शक्ति बढ़ा रहे हैं बिहार घूम घूम कर। देखिए कैसे किसी की शक्ति बढ़ रही है। प्रशांत किशोर जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी दल का शक्ति बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो बीजेपी को, आरजेडी को, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि उनकी किसकी टीम टूट रही है। और किसी की टीम टूट रही है तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो। प्रशांत किशोर जी जब आज 2 वर्ष से ऊपर हो गए, पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, बिहारी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तुमको सफलता मिल ही रही होगी। लेकिन किससे निराश होकर, किस दल से निराश होकर उनके नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो तो जनता बाबू स्वीकार कर रहे हैं। कभी बीजेपी ने तो ये नहीं कहा कि उनकी टीम टूट रही है, उनके कार्यकर्ता या उनके नेता टूट रहे हैं, उन लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। राजद के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को इतना ही बिहार की चिंता है तो समय समय पर बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बच जाते हैं। चुनाव जब होता है उस वक्त देखिए प्रशांत किशोर के बोल बदल जाते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे से पहले प्रशांत किशोर का एक आंकड़ा आ जाता है, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता वाला बोल कैसे बोल। देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और वो अपने बेबाकी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उनको जो लगता है कि होने वाला है वो बोल देते हैं। अधिकांश समय वो सही निकलते हैं, एक आध बार कभी फेल भी किए हैं। उससे कोई किसी का प्रवक्ता नहीं हुआ था। जब पूछा जा गया, मैंने वो इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है। ये अलग बात है कि वो जो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान जैसे जगहों पर जो एक चल रहा था नैरेटिव, उससे वो भी अनभिज्ञ थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अनभिज्ञ थी तो वो भी अनभिज्ञ थे। उनका ये मानना था कि उत्तर और पश्चिम में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कमज़ोर तो होती दिख नहीं रही है, जो कि हुआ, जो कि असत्य साबित हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि पूरब में और दक्षिण में जहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी वहाँ उनकी सीटें बढ़ेंगी, जो कि सत्य साबित हुआ। आपने देखा कि उड़ीसा में 20 सीट मिला, तेलंगाना में भी आया, हर जगह वोट शेयर बढ़ने की बात उन्होंने की, वो वोट शेयर भी बढ़ा। तो ये तो बेबाक बात हुई। ये बात तो किसी भी दल में रहकर किसी के लिए भी कहा जा सकता है। अब वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है तो आज की तारीख में तो न्यूट्रल ही है। अभी तो उन्होंने कोई दल बनाया नहीं कि कहे कि नहीं हम फलाना दल के खिलाफ हैं, या किसी से उन्होंने गठबंधन किया नहीं कि आप किसी को ए टीम या बी टीम कहना शुरू करें। लेकिन उन्होंने जो बातें कही उस बात से हम भी इत्तेफाक रखते थे। हम भी यही समझ रहे थे कि ना बात जो कह रहे हैं कि उत्तर में और पश्चिम में तो भाजपा कहीं कमज़ोर हुई नहीं है। ये अलग बात है कि रिजल्ट आने मालूम चला कि ये लाल टोपी वाले और जो यूपी के 2 छोरे जो हैं इस बार 1-1 लाख रुपया का सर्टिफिकेट बांट कर लोगों को से वोट ले लिए थे, वोट खरीद लिए थे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, एक बार काट के हांडी चढ़ गई दोबारा नहीं चढ़ेगी। अब तुम लोग कोई विश्वास नहीं करेगा, ना आरक्षण पर खतरा था, ना संविधान पर खतरा था, हो ही नहीं सकता। देश ऐसा मजबूत देश है कि कोई भी दल आ जाए, भारतीय जनता पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी की औकात नहीं है कि संविधान से छेड़छाड़ कर सके या आरक्षण जो लोगों को मिल रहा है उसको बंद कर सके या उसमें बड़ी तब्दीली ला सके। ये तो चल रहा है और ये बात, लेकिन ये लोग समझाने में सफल हो गए जनता को कि नहीं आरक्षण पर खतरा है। तो कुछ बेचारे कमजोर दलित लोग टूट गए और 1-1 लाख रुपया का सर्टिफिकेट बांट दिया तो उसमें कुछ लोग टूटे। तो निश्चित रूप से ये बातें, ये नैरेटिव जो चल रहा था, जो ग्राउंड पर चल रहा था, वो प्रशांत किशोर को भी पता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को भी शायद पता नहीं था। हम भी यहाँ बैठे बैठे, चूँकि हम तो उत्तर प्रदेश राजस्थान में थे नहीं, बिहार में लग रहा था कि नहीं कुछ बड़ा परिवर्तन तो हुआ नहीं है, अब 2-4 सीट कम बेसी हो सकता है, जो कि हुआ। बाकी लेकिन पूरब में मजबूत जो हो रहे हैं वो तो दिखा ना। असम में सीटें बढ़ी, उड़ीसा में सीटें बढ़ी, तेलंगाना में सीट मिला, आंध्रा में सीट, तेलंगाना में सीट बढ़ा, आंध्रा में सीट मिला, तमिलनाडु में मिलते मिलते रह गया, केरल में एक मिल गया। तो ये सब बातें जो उन्होंने कहा कि साउथ और ईस्ट में बढ़ेगा, वो तो बढ़ा। तो प्रशांत किशोर एक कहिए तो विश्लेषक के रूप में बात कर रहे थे, किसी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तो आप लोग पार्टी भी बना रहे, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने यही कहा है कि हम अभियान कर रहे हैं, जब सबकी राय होगी तो पार्टी भी बनेगी। हम तो इतना ही खबर रखते हैं। बन रही है? अब मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, अभी मैं कहना इस तरह प्रीमेच्योर होगा हमारे लिए। बिहार को आगे बढ़ाने की बात तो आप लोग कर रहे हैं ना, तो भाई अब आगे बढ़ाने के लिए तो फिर अब ये प्रशांत जी के जहन में है कि कितने % लोग राजी हो जाएंगे तब पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन वो संघर्ष करने को तैयार हैं। और मैं तो समझता हूँ कि बिहार का कोई भी बेटा अगर या बेटी बिहारियों के लिए अगर संघर्ष करने को तैयार हो तो उसको वेलकम करना चाहिए। जगता बाबू को इस तरह से हताश और निराश नहीं होना चाहिए। वर्तमान में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, कैसा काम कर रही है सचिन राय जी? आप तो ग्राउंड पे हैं ना। एनडीए की सरकार मोर और लेस बाकी सरकारों से तो बेहतर काम किया है इन्होंने।
पिछले महागठबंधन की सरकार जो 17 हमेशा महीने रही, हमेशा उससे बेहतर। महागठबंधन का मैं क्या बताऊं, ये जो 15 महीना या 16 महीना का जो चला, इसमें कितने घोटाले हुए, आखिर लोग क्यों खोज कर नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ घटना कल की। इसी फ्राइडे को, माने बीते शुक्रवार को, हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही खतरनाक आदेश दिया है। एक खेल संघ चलता है यहाँ पर, खेल मंत्रालय अलग से बनाएगा खेल खेलने के लिए। तो ये जो खेल प्राधिकरण है, उसके डायरेक्टर जनरल, नाम मैं उनका भूल जा रहा हूँ, कोई साउथ इंडियन जेंटलमैन हैं, IPS ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच की जाए। और कला संस्कृति विभाग के ACS को निर्देशित किया गया कि 2 महीने के अंदर जांच करके उन्होंने जितने अच्छे संघ थे, मतलब अर्थात रजिस्टर्ड संघ थे, उनको तो उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, क्योंकि उनसे कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो संघ रजिस्टर्ड नहीं थे, ऐसे संघों के माध्यम से करोड़ों रुपया का हेरफेर किया गया है। प्रो कबड्डी लीग वाले को कितना कितना करोड़ रुपया दे दिया गया। एक एथलेटिक मीट करने में, जूनियर एथलेटिक मीट करने में 7 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया गया है। जबकि हम लोग नेशनल मीट करवा लेते हैं 5-5 दिन का, तो उसमें कुछ लाखों में काम हो जाता है, 20 लाख से नीचे में काम हो जाता है। तो ये सब जो खेल हुआ है, इसके ऊपर में तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं गिरफ्तार। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव, आए ना सामने हमसे बात करें। तेजस्वी यादव खुले मन से करे गिरफ्तार, नहीं, खुले मन से होंगे ना। बेचैनी क्या है, केजरीवाल को गिरफ्तार होने में टाइम लगा था ना, हो गया ना, तो कोर्ट तो नहीं दे रहा ना बेल। गिरफ्तार होने में टाइम लगेगा, लेकिन गिरफ्तार तब होंगे ही। ना साक्ष्य की गिरफ्तारी तो हो, तो साक्ष्य जुटाया जा रहा है ना। हाँ, जितने नर्सिंग कॉलेज बने हैं, उन्होंने एक चुपके से क्या किया, पहले आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से सबका ये निबंधन हो रहा था, इन्होंने क्या किया, एक हेल्थ साइंसेज का नया यूनिवर्सिटी बनाया और सबको बोला फिर से तुमको निबंधन करना पड़ेगा। और एक एक कोर्स के ऊपर में लाखों लाखों, माने 20, 30, 25, 50 लाख रुपया तक का वसूली किया गया है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैंने NOC लेने के बाद मैंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, इतना रुपया देकर लेना है, हम घूस देकर नहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज बिहार में अगर नर्सिंग कॉलेज खुलते हैं, अब बिहार के बच्चों को अगर नर्सिंग की ट्रेनिंग मिलती है, तो उनको जॉब ग्लोबली मिलेगा। बिहार में जो धड़ाम धड़ाम पुल गिर रहे हैं, एक कर एक पुल गिर रहे हैं, वहाँ करप्शन सच्चिदानंद राय को नहीं दिख रहा। करप्शन नहीं है, हम तो कह रहे करप्शन है भाई, हम कब कह रहे करप्शन नहीं है। करप्शन है तभी तो गिर रहा है। कुछ करप्शन है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है, कुछ पुल पुराने हैं, आज में बारिश में ज़्यादा हुई है, नदी में पानी में आया। लेकिन ये कह देना है करप्शन नहीं है तो आंख में धूल झोंकने के बराबर होगी। बिल्कुल करप्शन है और उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों को दंडित करना चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ आना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल सच्चिदानंद राय मानते हैं? अब उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी करें, ये थोड़ा हमारे लेवल से ऊँचा का चीज़ हो गया। लेवल से ऊँचा, ये हमारे लेवल से ऊँचा का चीज़। हाँ, जनता ने पसंद नहीं किया, जनता ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ में गठबंधन किसी का भी करना ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार जी अगर अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, 2013 में जब उनके साथ जाने के बाद 17 में जिस तरह से छोड़कर हटे, केवल उन पर जांच बैठा था तो हट गए थे कि भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं रहेंगे। उनका जाना हमारी समझ से उनकी गलती थी, जिसको स्वीकार भी करते हैं। आज मंचों पर से कहते हैं कि दोबारा ये गलती नहीं होगी। अच्छा, आप बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, एक बार पुनः हम जगदानंद सिंह ने जो खुला पत्र लिखा है कार्यकर्ताओं के नाम, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप तो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर एक जिलों में जा रहे हैं, क्या सच में राजद के कार्यकर्ता नाखुश नाराज हैं और आप लोगों की ओर रुख कर रहे हैं? देखिए, राजद के कार्यकर्ताओं के खुश होने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं को बस एक ही इंजेक्शन दिया जाता है, वो है आरक्षण, जातिवाद, संविधान पर खतरा, मतलब जाति जाति जाति। और जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर, खासकर मुसलमान भाइयों को मजहब के नाम पर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन तो हर पार्टी देती है, लेकिन तो टिके ही उसी पर है। हाँ। जाति एक सच्चाई है, यह क्यों बिहार में नहीं, पूरे एक जो नस्लवाद, जातिवाद, ये सच्चाई है, पूरे दुनिया में सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से नंगा नाच आरजेडी करती है, अब तो MY समीकरण तो हमारा दिया हुआ नहीं, आप मीडिया के लोगों का दिया हुआ है। तो ये MY क्या होता है भाई? परमानेंट होता है क्या? किसी एक मुद्दे पर MY एक हो सकते हैं, लेकिन 30 वर्षों से यही इंजेक्शन दे देकर, और किसी का इस्लाम खतरे में है तो किसी का आरक्षण खतरे में है, तो किसी का आरक्षण बढ़वा देंगे। बाप तो नहीं हो पाया ना। बाप हुआ होता तो 4 लोग लास्ट अर्थी ढोने के नहीं मिलते। बात करने से क्या होता है? 4 ही लोग ना मिले हैं, 4 लोग किस काम आते हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो अर्थी ढोने के काम आते हैं, तो आरजेडी के अर्थी ढोने के लिए 4 लोग आ गए हैं। अच्छा, हमारी समझ तो वही हुआ है। बाप कहने से थोड़ी, बाप बहुत लोग करते हैं। 5 सीट पर लड़े चिराग पासवान और 5 का 5 जीत कर दिखा दिया, तो जो था तो उसको ना कहेंगे।
प्रशांत किशोर खड़े हैं अर्थी उठवाने के लिए? अब अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम। प्रशांत किशोर जी जिस दिन पार्टी बनाएंगे, जिस दिन चुनाव में जाएंगे, उसमें स्थिति देखकर हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे। तो आपने सुना सचिन राय जी को, देखिए तमाम बातें विस्तार से उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया है कि कितना पैसा मिला, उन्होंने बताया कि राजद के कार्यकर्ता खुश हैं, नाराज हैं और खुद से आ रहे हैं या प्रशांत किशोर प्रलोभन देकर साथ ला रहे हैं। तमाम बातें सचिन राय ने बताई है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो खूब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम पटना।